आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ये प्रेगनेंसी में कैसे ट्रीट की जाती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपके बेबी में। हाय, माय नेम इज डॉक्टर हरमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो चलिए जानते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी को जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है, यानी कि डायबिटीज पहले नहीं थी बट प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज डेवलप हुई है। तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, किन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में हो सकती है, जो कि ओबीज हैं या फिर जिनकी एशियन पॉपुलेशन है या फिर वो इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा पाई जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा ओवरवेट या ओबेसिटी में ज़्यादा पाई जाती है या फिर आपको पहले हिस्ट्री है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पीसीओडी की। तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है प्रेगनेंसी में। अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपको पीसीओडी था तो एट फर्स्ट बुकिंग विजिट हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ओजीटीटी या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाने को बोले। उसमें ये होता है कि हम आपको एक तो फास्टिंग सैंपल लेते हैं, उसके बाद ग्लूकोज पिला के 2 आवर्स के बाद उसको रिपीट किया जाता है। इनकी कुछ रेंजेस होती हैं, जैसे फास्टिंग जो है वो 95 से कम होनी चाहिए और जो 2 आवर्स पोस्ट मील है वो 140 से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग लेवल्स जो हैं वो 95 से ज़्यादा हैं और 2 आवर्स पोस्ट मील वाले जो हैं वो 140 से ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये टेस्ट एट बुकिंग होता है एंड देन इट इज़ रिपीटेड एट 24 वीक्स, 24 to 28 के बीच में। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर इन दोनों टेस्ट में अब नॉर्मल आते हैं तो इसका मतलब कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो अगर हमने डायग्नोसिस कर लिया कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट का। उसका ये होता है कि आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करने होते हैं। अब उनमें टारगेट्स आपको रखने होते हैं। फास्टिंग जो है वो 95 से कम होनी चाहिए और 2 आवर्स पोस्ट मील जो है वो 120 से कम होनी चाहिए। वो हम एक ट्रायल बेसिस चलाते हैं 1 वीक का, जिसमें कि हम न्यूट्रिशन MNT उसको बोलते हैं, जिसमें हम डायबिटिक डाइट दे के देखते हैं कि आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मल आए हैं या नहीं आए। अगर वो ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 95 से कम रहती है शुगर और 2 आवर्स पोस्ट मील की 120 से कम रहती है, तो इसका मतलब कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो वेल कंट्रोल है। 1 to 2 वीक्स के बाद भी आपकी शुगर्स रेस्ट रहती हैं तो उसमें फिर हम एंटी डायबिटिक मेडिकेशन होती है जैसे कि मेटफॉर्मिन, वो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लेवल्स भी फास्टिंग और 2 आवर्स पोस्ट मील के 120 और फास्टिंग के 95 से कम होने चाहिए। अब अगर ये इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं हुई शुगर तो लास्ट स्टेप होता है इंसुलिन स्टार्ट करना। पर इंसुलिन स्टार्ट की जाती है अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट है ब्लड शुगर आपकी और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो हम लोग इतनी क्यों परवाह करते हैं कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए या अब नॉर्मली हाई नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। उसके रीजंस रहते हैं कि बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि बेबी को फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है, इसको पॉलीहाइड्रोनियस बोलते हैं, या फिर बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है तो इसको LGA या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए कि डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में इफेक्ट बेबी को कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए 4 वीकली हम स्कैन करवाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 28 वीक्स। और फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैसी ब्लड शुगर्स जा रही हैं, डिलीवरी टाइम इज डिसाइडेड बिटवीन 37 to 40 weeks. More information you can contact on the given number.